कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें कि ये इतने देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की और उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नज़र इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आज़ादी हो। वही बात कि सब चीज़ इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। और आज सत्संग में भी जो जीवन मुक्ति की बात बार बार आ रही थी कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है, तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नज़र कितनी तरह की भ्रांतियाँ लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा, किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के वैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं,
जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं। तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सल्यूशन इज ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिएं। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नरक तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है, आँख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नरक, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है। और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म एक बेड़ी नहीं बनते, वो कर्म कुछ एक अच्छा या बुरा फिर अगर दातार पे ही छोड़ा है, इसी की रज़ा में हो रहा है तो वो कर्म भी कर्म नहीं रहते। तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज़ से अपनी सोच से मुक्ति, कि जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज़ का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आज़ादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। तो हम जीवन का कोई भी एस्पेक्ट ले लें, चाहे वो फिजिकल हो, एक इंटेलेक्चुअल हो, हमारी सोच से उपज कर रहा है, या जो भी किसी तरह की भी हम सोच लें, हर चीज़ का ये स्पिरिचुअलिटी, ये ब्रह्म ज्ञान ही एक निष्कर्ष निकलता है कि यही एक चीज़ को अगर हम याद रखें, इस निराकार को, इस परमपिता परमात्मा, इस भगवान को, तो कैसे हर पल हम मुक्त ही हैं। और आज जिस तरह एक सद्गुरु माता सविंदर जी के भी वो युग निर्माता की जो पुस्तक, ये इसका सबने लॉन्च देखा कि माता जी अपने जीवन में चाहे एक बचपन से या कहे अपनी आखिरी श्वास तक पूरी सत्संग के लिए ही समर्पित, और जो उनकी विचारों से पल पल एक सीखने को शिक्षा भी मिली, वो बहुत ही सब अगर ध्यान से देखें तो बहुत छोटी संक्षिप्त में कर ही गई बातें, इतने बड़ी एक उस चंद मिनटों में मैसेज, और बहुत ही एक डीप ये बातें भी कि कैसे हम अपने जीवन में अगर वो एक एक पॉइंट को अपना लें तो वो इतने मैसेजेस जीवन एक चेंज करने वाले हैं। तो जहाँ उनका जीवन, जहाँ सत्संग में बोलते समय तो उनको 2 साल ही प्रवचनों में देखा, पर एक उनका जीवन जो उस सालों से पहले का भी, वो भी बहुत ही उस तरह का कि अपने आप को कोई अपनी आइडेंटिटी ना मानते हुए, एक सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के एक समय का भी एग्जाम्पल के समागम के टाइम किसी ने माता जी को जब रोक दिया कि यहाँ आज्ञा नहीं है संगत को जाने की, बाबा जी का यहाँ से एक पीछे एंट्री के लिए रास्ता रखा है, तो ये अपना कुछ भी एक इंट्रोडक्शन ना देते हुए सद्वचन कर लेना, और कैसे आसपास जो और महापुरुष हैं वो कह रहे हैं ये माता जी हैं जाने दीजिए, तो कैसे एक बात मन में कि हर कोई जब ये अपने कर्मों में देखे कि जहाँ ये मिशन के सद्गुरु ने अपने आप को कभी भी इम्पोज नहीं किया, ये बात की अगर ये स्टेज भी देखें जहाँ दासी इस समय बैठी है कि अभी सत्संग हो रहा है और स्टेज पे दासी है, जब आप सब अपने लोकल भवनों पे जाते हैं तो इसी स्टेज पे
कोई भी महात्मा जिसको सद्गुरु रूप मानकर उस समय सत्संग हो जाती है। जैसे एक वो बात कि किस तरह अगर वो उस समय से ही बाबा जी या माता जी बोलते कि ये स्टेज तो हमारी है और कोई इसमें नहीं बैठ सकता सत्संग के दौरान, तो वो चीज़ को भी अगर हम देखें कि मन में ये सद्गुरु शक्तियाँ होनी सबके पास, और फिर भी एक अपने स्थान पे और संतों को बिठाया गया, तो कैसे एक बात कि किस तरह जो मिशन के आज भी हमने पुराने संतों के जीवन के एग्जाम्पल्स को सुना कि ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हुई जहाँ एक अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड रख के जो उस समय हुक्म आया, जो सेवा की ओर डायरेक्शन चलने को कहा गया, उसी पर चलते गए और कैसे बिल्कुल भी कर्ता भाव मन में नहीं रहे। जो पुराने हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि एक सद्गुरु का हुक्म आना कि थड़े बना दो, थड़े तोड़ दो, तो कैसे संतों ने उस समय से भी सद्वचन होके किया। तो आज के समय में कोई फिजिकल थड़े या बनाने गिराने की बात नहीं है। आज के समय में यही बात कि जितनी भी सिखलाई हर समय संगत से मिलती है, उसको करना, उन पे चलना। अगर कभी कोई ड्यूटी भी है या कुछ भी आज अगर लग गई कि इस जगह रुक कर ये कार्य करना है, आपको ये करना है, और उस दिन जब ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं और कहा गया, आपको कहा तो था कि आपकी आज स्पीच है, पर अब आपने टॉयलेट में खड़े होकर सेवा का योगदान देना है, तो उसमें भी संत वचन करना कि आज के समय के थड़े बनाने, थड़े तोड़ने में भी वो भाव है कि एक कार्य अगर करना हो उसको नि अहंकार करना, सत वचन करना पल पल में, कैसे पल पल एक आत्मा का आज़ाद रहना कि जब तक हम अहंकार और अन्य और ऐसे बंदिशों को अपने ऊपर इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी रखेंगे तो एक मुक्ति नहीं हो पाती। जीते जी हम फिर भी बहुत स्ट्रेस्ड रहकर एक खुली सांस जिसको कहते हैं नहीं ले पाते। तो जब जीते जी आज़ाद रहना है तो ही मृत्यु के बाद भी मुक्ति पॉसिबल है। तो दासी और समय नहीं लेगी। किस तरह हर एक ने हर समय सेवा, सुमिरन, सत्संग को प्रायोरिटी बनाकर, इस दातार, इस निरंकार को प्रायोरिटी बनाकर जीना है, और इसी के अनुसार जब इसकी याद में रंगे रहते हैं तो एक नेगेटिव कोई भी चीज़ प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह इसके रंग में हर कोई रंगा रहे, अपने विश्वास को मजबूत करे। दुनिया में तो सबने कुछ ना कुछ कहते रहना है। वो एक जो बात अक्सर एग्जाम्पल भी आता है कि घोड़े के आसपास एक लेदर का पैच लगा देते हैं कि अपनी चाल वो सामने ही अपनी चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो दाएं बाएं। तो दुनिया ने तो कोई भी बात क्रिएट कर देनी है नेगेटिविटी के लिए, किसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना या कुछ भी। और संतों को हमेशा पता है कि दिशा असली क्या है। हमें सीधे अपने निशाने पे इस निरंकार से जुड़े रहना है, वरना तो माया तो पल पल हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन दे के जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर, इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर, इस रूह को आज़ादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले। हर एक के कर्म ये दर्शाए
कि हाँ, इसको इस परमात्मा का पता है